नवरात्रों विद्यार्थियों और अभिभावकों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो भी नवोदय विद्यालय है उनमें कक्षा 11 में प्रवेश के लिए जो भी वैकेंट सीटें होती है, जैसे 10वीं के बाद में जितनी भी पोस्ट वैकेंट होती है उनके लिए कक्षा 11 में नए प्रवेश जो होते हैं उसके लिए जो भी नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सी तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी होगा मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ से जो इस नवोदय विद्यालय की जो साइट है, इस साइट में आपको यहाँ से जैसे स्किप टू मेन कंटेंट पे आना है और मेन कंटेंट पे आने के बाद में यहाँ से जैसे ये जो साइट है, इस साइट में आकर के यहाँ से आपको एडमिशन और एडमिशन में यहाँ से एडमिशन नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है कि नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 11th अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स ड्यूरिंग द सेशन 2026-27, यानी कक्षा 11 में जो भी सीटें रिक्त हुई है, 10वीं तक जो भी 80 या जितनी भी सीटें जो विद्यालय में थी उनमें से कुछ बच्चे छोड़ के गए हैं या फेल हो गए, तो 11वीं में जितनी भी पोस्टें वैकेंट होगी उनके लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई और जो पब्लिश होने की तारीख 12/6/2026 है और इसकी लास्ट तारीख में आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे PDF इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया तो ये पूरी PDF मैं आपको यहाँ से जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ से नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 11th अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स ड्यूरिंग द सेशन 2026-27। अब पूरे देश भर में जो भी 689 जो नवोदय विद्यालय है उनमें जितनी भी वैकेंट 11वीं क्लास में वैकेंट पोस्ट है उनके अगेंस्ट में सीटें भरी जाएगी। यानी इट इज़ प्रपोज टू फिल अप द लाइकली वैकेंट सीट्स अवेलेबल इन द क्लास 11th इन द JNV, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय जो भी है उनमें कक्षा 11 में इस साल जो भी सीटें वैकेंट रहेगी उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। क्या प्रोसेस रहेगा, तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट है उसका डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बिटवीन 1/6/2009, यानी उस स्टूडेंट का जन्म है 1/6/2009 के बाद में हुआ होना चाहिए और 31/7/2011 से पहले होना चाहिए। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, यानी ये दोनों डेट तारीख शामिल है। यानी किसी भी स्टूडेंट का जन्म है वो 1/6/2009 से बाद में हुआ हो, 1 तारीख को भी हो सकता है उसके बाद, या 31/7/2011 से पहले हुआ हो, वो आवेदन कर सकता है। दूसरा, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन पास क्लास 10th फ्रॉम रिकग्नाइज्ड स्कूल, यानी मान्यता प्राप्त स्कूल से, चाहे वो CBSE से मान्यता प्राप्त हो या स्टेट बोर्ड से हो, उसमें 10वीं उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2025-26, यानी जिस विद्यालय में उसने 10वीं 12वीं की उसी विद्यालय के नवोदय में वो आवेदन कर सकता है। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात हो गई कि उसकी आयु है 1/6/2009 से 31/7/2011 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, उसी जिले के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उसने 10वीं की हो। और तीसरा है ओनली स्टूडेंट सिक्योरिंग 60% और अबव फर्स्ट क्लास इन क्लास 10th एलिजिबल टू अप्लाई, 60% उससे अधिक अंक 10वीं में प्राप्त किए हैं वही आवेदन कर सकता है। ये तो 3 मेन शर्तें होगी। द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द साइंस स्ट्रीम मस्ट हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट, यानी जो अगर आपको 11वीं में साइंस के लिए ऑप्शन पढ़ना है तो आपको साइंस सब्जेक्ट में 10वीं में 60% होनी चाहिए। और कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स 11वीं में लेना चाहता है तो उसके लिए भी 60% है वो 10वीं में गणित में होनी चाहिए। तो ये जनरल क्राइटेरिया हो गया। अब सिलेक्शन क्या क्राइटेरिया का सिलेक्शन कैसे होगा, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स, यानी जो CBSE से मान्यता प्राप्त जो भी विद्यालय उनके स्टूडेंट को वरीयता दी जाएगी। दूसरा, इफ सीट्स स्टिल रिमेन वैकेंट, यानी फिर भी अगर सीटें खाली रहती है तो कैंडिडेट फ्रॉम द अदर रिकग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड्स में भी कंसिडर, यानी दूसरे जो भी बोर्ड जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह उनसे भी जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको भी कंसिडर किया जाए, वो भी आवेदन कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी मेरिट के अनुसार उनका सिलेक्शन होगा। और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, यानी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड ओनली अगेंस्ट वैकेंट सीज बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द क्लास 10th, यानी 10वीं के मार्क लिस्ट के आधार पर मेरिट बनेगी। और 11वीं क्लास में जितनी भी पोस्ट वैकेंट है, चाहे साइंस फैकल्टी हो चाहे आर्ट्स फैकल्टी हो, जो संबंधित नवोदय विद्यालय में फैकल्टी है उसमें जितनी भी पोस्ट वैकेंट होगी उसके अनुसार है मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। स्ट्रीम वाइज मेरिट है वो बनेगी। मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर्ड फॉर JNV इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द समिति, यानी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो भी क्राइटेरिया होगा उसके अनुसार। यानी सीधी सी बात है कि 11वीं क्लास में जितनी भी पोस्ट वैकेंट होगी उसके अनुसार मेरिट बनेगी। और फैकल्टी वाइज आर्ट्स साइंस कॉमर्स, और उसमें भी साइंस में भी मैथ्स या बायो है वो अलग अलग होगा। अब कैसे अप्लाई करना है, तो एनी एलिजिबल कैंडिडेट, यानी जो अभ्यर्थी या जो भी स्टूडेंट है जो पात्रता ये रखता है, कौन कौन सी पात्रता मैंने आपको बता दी कि 10वीं, इसका जन्म है 2009 से 11 के बीच में हो, 10वीं में
मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं हो और 60% है उससे अधिक हो, और अगर साइंस मैथ्स लेनी है तो साइंस में भी 60 और मैथ्स में भी 60 होना चाहिए, तो वो सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑफलाइन मोड, यानी ऑफलाइन आवेदन होगा, इसमें ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं है। मोड बाय विजिटिंग द JNV कंसर्न और या बाय ऑब्टेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम JNV कंसर्न और डाउनलोडिंग फ्रॉम द वेबसाइट, या तो आप वेबसाइट से www.navodaya.gov.in से साइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा फॉर्म, या आप जो भी आपका नज़दीक यानी आपके जिले का जो नवोदय विद्यालय वहाँ जाकर के पहले तो संपर्क कर लें किस किस फैकल्टी में कितनी पोस्ट वैकेंट है, और उसके अनुसार है ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा कराना है। ये वेबसाइट पे भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। कैंडिडेट्स में सबमिट द ड्यूली फिल्ड फॉर्म फ्रॉम द ऑन द ईमेल आईडी ऑफ द JNV कंसर्न और इन फिजिकल फॉर्म, आप भरा हुआ फॉर्म अपने नवोदय विद्यालय की ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, या संबंधित जो भी आपके जिले का नवोदय विद्यालय वहाँ फिजिकली यानी भौतिक रूप से वहाँ जाकर के भी फॉर्म जमा करा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है, द लास्ट डेट ऑफ टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म इज 25 जून। 25 जून से पहले ही आप अपना आवेदन है वो जरूर कर लें। अब फॉर्म अगर है आपको ऑफलाइन फॉर्म चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, या इसकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, मैंने आपको बता दिया। इस वेबसाइट पे जाकर के ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें ये फॉर्म पूरा दिया हुआ है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू क्लास 11th। अब आधार नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, कैंडिडेट का नाम ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, मदर का नाम, फादर का नाम, ये सारे कैपिटल लेटर में, नेम ऑफ गार्जियन, अगर मान लो फादर मदर नहीं है तो गार्जियन का नाम, रिलेशनशिप विद गार्जियन, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता इंडियन या जो भी है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो भी डाक का पता है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, परमानेंट पोस्टल एड्रेस जो भी है, ईमेल आईडी है। अब इसके अलावा जेंडर बॉय है, गर्ल्स है या थर्ड जेंडर है, ग्रामीण क्षेत्र से है, शहरी क्षेत्र से है, कैटेगरी जनरल, ST SC OBC जिस कैटेगरी में है, फिजिकली डिसेबल है या नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, मैरिटल अनमैरिड जो भी है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ शब्दों में लिखनी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी पहचान का कोई चिन्ह है, और एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स यहाँ लिखनी है, और नेम ऑफ द स्कूल वेयर कैंडिडेट वाज स्टडिंग इन क्लास 10 ड्यूरिंग 25 यानी 25-26 के दौरान किस विद्यालय में उसने अध्ययन किया, यानी कौन से विद्यालय से बोर्ड की परीक्षा दी और मान्यता प्राप्त है या नहीं है, और स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में है, और बोर्ड की मान्यता है या नहीं है, अगर निजी स्कूल है तो। मीडियम 10वीं तक उसका क्या मीडियम था वो भी मेंशन करना है। इसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10वीं की जो मार्क लिस्ट है उसके अनुसार हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडी में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स प्राप्त किए, कितने परसेंटेज प्राप्त किए, और कोई रिमार्क है तो वो लिखना है और टोटल लिखना है, और अन्य सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ मेंशन करना है। और नोट इफ द रिजल्ट ऑफ 10 क्लासेज, अगर मान लो इस तरीके का रिजल्ट है, CGPA या SGPA में अगर आ रहा है या ग्रेडिंग में है तो उसकी डिटेल से मार्क्स या परसेंटेज है वो उसके टेबल के आधार पर भर करके उसको ग्रेड से परसेंटेज में चेंज करना है। और स्ट्रीम कौन कौन सी वहाँ ले सकता है, तो 2 ऑप्शंस आप दे सकते हैं स्ट्रीम के लिए, तो उस पर टिक करना है। यहाँ जो 5 ऑप्शंस हैं, साइंस विथ मैथ्स है, साइंस विदाउट मैथ्स है, जैसे साइंस बायो वगैरह है, PCB PCM है, ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या वोकेशनल। तो एक तो आपको ये पहले तय करना पड़ेगा कि आपके जो भी जिस विद्यालय के आप आवेदन कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के लिए वहाँ कौन कौन सी फैकल्टी है, वहाँ जाकर के पता कर लें। उसके बाद में कौन कौन सी सीटें किस फैकल्टी में वैकेंट है उसके अनुसार फॉर्म बने तो ज़्यादा ठीक रहेगा। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट या गार्जियन के द्वारा ये घोषणा है, और इसमें आपको यहाँ फादर या गार्जियन के साइन करने हैं विद डेट, स्टूडेंट के कैंडिडेट के साइन है विद डेट करने हैं, और ऑफिस यूज के लिए ये फॉर्म होगा, यानी जब आप फॉर्म जमा कराएंगे तो आपको एक पावती या रसीद मिलेगी जहाँ जो भी नवोदय विद्यालय के इंचार्ज होंगे या प्रिंसिपल है वो आपको साइन करके देंगे, वो फॉर्म चेक करके उसको साइन करके देंगे, ये पावती के रूप में हो गया। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट्स हैं, आप टीचर्स हैं, और आपके आसपास में कोई भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई में होशियार हो, 10वीं में बहुत अच्छे परसेंटेज बने हो और नवोदय विद्यालय में कक्षा 11 में अगर प्रवेश लेना चाहता है तो मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो आपके संबंधित जिले के जो भी नवोदय विद्यालय वहाँ संपर्क करके सबसे पहले तो आप सीटों की पता कर लें कितनी पोस्ट वैकेंट है, उसके बाद में ऑफलाइन ये आवेदन है भर करके वहाँ जमा करा दें, और जब भी मेरिट बनेगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वो फॉर्म में आपको भरना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, और इसकी लास्ट तारीख है वो आप जान रखें 25 जून है, उसके बाद में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और फॉर्म में ऑफलाइन मोड में आपको जमा कराना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।